जुड़ी है एक ऐसी यूथ आइकन जिन्होंने अपनी कम उम्र में वो कर दिखाया है जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। आपने अपना रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। हाँ, मैंने अपने 2 रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं। जस्ट स्केट देखे लिए एंड एज़ अ हॉबी शुरू किया था। चल स्केटिंग सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। आज का जो पॉडकास्ट का लेवल है वो होने वाला है सुपर हाई, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी यूथ आइकन जिन्होंने अपनी कम उम्र में वो कर दिखाया है जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। आज की हमारी जो यूथ आइकन है उनके नाम 11 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। तो मैं आपको मिलाऊंगा खबरों में आजकल चर्चित और हमारी भारत की रिकॉर्ड होल्डर क्वीन से, जानवी जिंदू जी से। तो नमस्कार जानवी जी। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते सभी को। सभी को खबरों में आना काफी अच्छा लगता है, मगर आप बहुत ही कम उम्र में आ गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? सी बिकमिंग अ फेस फॉर एवरीबॉडी टू वॉच एक खुद में ये काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस है एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज ऑनर कि लोग आपकी स्टोरी को देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं एंड उससे अपने पैशन में भी अपनी जिस चीज़ को जो भी चीज़ उन्हें वो करनी अच्छी लगती है उसको परस्यू कर रहे हैं। इट्स अ बिग बिग थिंग। तो सभी लोग ये जानने के लिए काफी इच्छुक होंगे कि 11 गिनीज आपने अचीव किए हैं, तो किस फील्ड में किए हैं, तो आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे टोटल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है एंड वो सभी फ्री स्टाइल स्केटिंग के अंदर आते हैं। फ्री स्टाइल स्केटिंग इज बेसिकली स्केटिंग जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जंप्स, रोलिंग डाउन द स्टेयर्स, डांस हो गया, रैंप्स पे ऊपर नीचे जाना। तो ये सब कुछ फ्री स्टाइल स्केटिंग एक पार्ट है एंड इसी के अंदर मैंने अलग अलग ट्रिक्स जैसे स्पिन्स, स्लालम, जंप्स, 180 डिग्री जंप्स में मिला के मैंने अपनी 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। तो इसमें मैं जानना चाहूंगा कि गिनीज आपने अचीव किए हैं, तो इसमें आपको बहुत गर्व होता होगा, मगर एक ऐसा गिनी इसमें होगा जो आप जिसके पीछे जिद करके पड़े होंगे, तो क्या वो पहला नंबर वाला था कि अभी उसके बीच उसके बाद था कोई? आई थिंक हर एक अचीवमेंट का जो फर्स्ट टाइम होता है वो बहुत स्पेशल होता है। वो बी इट कोई भी मेडल, कोई आपने चैंपियनशिप खेली हो या कोई रिकॉर्ड बनाया हो। तो डेफिनेटली आई थिंक मेरे लिए भी मेरा पहला गिनीज जो था दैट वाज अ स्पेशल वन एंड आई थिंक जब वो आया था तो जो खुशी हुई थी वो सबसे बढ़ के थी। तो मेरा पहला गिनीज जो था वो था स्पिन्स करने के लिए 360 डिग्री रोटेशंस इन 30 सेकंड्स व्हिच वाज एट दैट टाइम 27। और आपने 1 मिनट वाला भी जो स्पिन्स है वो भी रिकॉर्ड आपने अचीव किया है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। एक मिनट वाला यस मैंने करे हैं, दोनों फ्लैट एंड वन व्हील, मतलब सिर्फ एक व्हील ऑफ एक स्केट का बैलेंस करके मैक्सिमम टाइप्स ऑफ स्पिन्स करना इन जस्ट 1 मिनट व्हिच वाज 72। उसके बाद फ्लैट में भी किया था एंड उसमें भी अच्छे नंबर आए थे। कोई आपने अपना रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है? हाँ, मैंने अपने 2 रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं। वन वाज़ आई थिंक बोथ वाज़ इन स्पिन्स एंड दोनों ही 30 सेकंड्स में थे। एक सिर्फ फ्लैट पे और एक सिंगल व्हील पे स्पिन करने में। उन दोनों को मैंने अपना ही रिकॉर्ड फिर से ब्रेक किया था। तो स्केटिंग पे जैसे आम कोई चलना चाहे तो वो बहुत डरता है कि चोट लग जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। तो हमने देखा है आपकी लाइफ जर्नी को कि आपने सेल्फ टॉट हैं, आप आपके फादर ने आपको काफी हेल्प की है। तो जैसे स्टार्टिंग में आप गिरे होंगे सीखते सीखते, तो उस टाइम कैसा लगता था आपको? मेरे लिए मेरी स्केटिंग की जर्नी अबाउट 8 इयर्स पहले शुरू हुई थी व्हेन आई वाज़ 9 और 10। जस्ट स्केट्स देखे, लिए एंड एज़ अ हॉबी शुरू किया था। बट आई वाज़ वेरी एडवेंचरस। मेरे को हर ऊट-पटांग काम करना बहुत पसंद था। रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग एंड सीइंग दोज़ थिंग्स। पेरेंट्स को लगा कि कुछ ऐसा कराना है जो इसके खुद के पैशन या जुनून से मिलता हो। वी फाउंड फ्रीस्टाइल स्केटिंग। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इसका कोई कोच नहीं था। ना जस्ट चंडीगढ़ में पर पूरे नॉर्दर्न रीजन में इसका कोई कोच नहीं था। तो उस कारण से पेरेंट्स थॉट कि कराना है तो चलो खुद ही कराते हैं। माय फादर बिकेम माय कोच। ही स्टार्टेड टीचिंग मी थ्रू इंटरनेट, यूट्यूब। रातों-रात तो जाके ही यूज्ड टू वॉच हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ वीडियोज़ एंड समराइज़ करते थे और मुझे समझाते थे। बहुत गिरी हूँ, मतलब शुरू-शुरू में मुझे याद है मैं दिन में 50 बार गिरती थी। बट आई थिंक गिरने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है गिर के खड़ा होना। जी बिल्कुल। आए, जंप किया, गिरे, वापस गए, जंप किया, गिरे, वापस गए, जंप किया, ठीक हुआ, और फिर से गए और गए, जंप किया एंड गिरे।
आई थिंक वो रिपीटेडली जो खड़ा होना है दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जी। एंड वहीं पे गिरती थी, चोटें लगती थी। आजकल आप खबरों में काफ़ी चर्चित हैं और सभी आपकी स्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे आपकी स्कूल लाइफ़ के बारे में कि आपकी स्कूल लाइफ़ कैसी रही? क्योंकि पेरेंट्स का इतना सपोर्ट होना और तो हम जानना चाहेंगे कि फ्रेंड्स का आपकी तरफ कैसा झुकाव था? वो आपको कितना सपोर्ट करते थे और बाकी सारी चीज़ें? वेल देखो स्कूल में जाती हूँ, अभी अपनी +2 कर रही हूँ, कॉमर्स कर रही हूँ, 16 मॉडल से, गवर्नमेंट स्कूल से। एंड शुरू से फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है। मतलब दे आर वेरी एनकरेजिंग कि तू अलग-अलग कॉम्पिटिशन में जाती है एंड खेलती है, जीत के आती है। तो दे आल्सो फील प्राउड कि हाँ, हमारे ग्रुप में एक ऐसी लड़की भी है जिसके गिनीज़ है, जो नेशनल चैंपियन है। तो वो सब चीज़ें हैं एंड मोर थैंकफुल टू द स्कूल क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ स्कूल। हाफ द टाइम मैं मिस कर देती हूँ बिकॉज़ ऑफ कैंप्स, स्कीटिंग, कॉम्पिटिशन्स, ट्रैवलिंग एंड आज तक उन्होंने मेरे को अटेंडेंस के लिए नहीं बोला। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी बिग थिंग बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल। तो अटेंडेंस के लिए कभी कुछ नहीं कहा। जो भी लेसन्स मिस होते हैं, कई बार एग्ज़ाम मिस होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स, सप्लीमेंट्री लेसन्स होते हैं। तो ऑल दोज़ थिंग्स आई थिंक वो खुद में काफ़ी बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट स्कूल वो सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी एडवांटेजेस। आजकल मैं वो पूछना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उनका ज़्यादा टाइम ग्राउंड में होता है, मगर आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ज़्यादा टाइम फ़ोन में होता है। तो आप वो मिस करते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स जैसे रहना, उनके साथ बातचीत करना, स्कूल बंकिंग और ये सारी चीज़ें? इसमें 2 चीज़ें आते हैं, एक तो आ गया फ़ोन, एक आ गया खेलना या जी। टाइम स्पेंड करना फ्रेंड्स के साथ। हाँ, डेफ़िनेटली मैं मिस करती हूँ टाइम स्पेंड करना फ्रेंड्स के साथ क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती जितना बाकी मेरी मीटअप्स, मेरी मूवीज़, मेरी कैफ़े वगैरह में जाना। नाइट आउट्स। नाइट आउट्स तो चलो कम मुझे खुद को इतना पसंद नहीं है, तो ग्रुप में भी नहीं होता, वो तो चलो इतना नहीं है। बट हाँ, घूमना वैसे मीटअप्स करना वैसे कहीं घूमने चले जाना, तो वो डेफ़िनेटली काफ़ी मैं मिस करती हूँ। ये ज़रूर है कि फ्रेंड्स अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज़ पे मेरे पे दबाव नहीं डालते कि तेरे को आना ही आना है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हाँ, मुझे वो चीज़ तो प्रेशर नहीं है। पर हाँ, अपने एंड से मैं ट्राई करती हूँ कि फिर भी मैं थोड़ा एक्टिव रहूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाऊँ। बात करें फ़ोन की तो देखो फ़ोन हर एक चीज़ के लिए 2 चीज़ होती है। एक होती है एडवांटेज, एक होता है जी। डिसएडवांटेज। प्रोन्स एंड कॉन्स आर ऑलवेज़ देयर। यस। इट इज़ अप टू द पर्सन कि उसने क्या चीज़ ऑप्ट करनी है। अभी अगर फ़ोन की बात करें तो डिसएडवांटेज है। स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग कभी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे निकल गए पता नहीं पता लगता। नहीं लगता। बट एट द सेम टाइम एडवांटेज भी है। आज के टाइम में आई थिंक दुनिया की हर नॉलेज एक फ़ोन में अवेलेबल है थ्रू इंटरनेट। जी, बिल्कुल। एंड आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा था कि बिना पेन और पेपर को मैं कैसे लिखूँगा? बट आज के टाइम में देयर आर लैपटॉप, देयर आर कंप्यूटर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे आप कर रहे हो डिजिटली। तो व्हाई आर वी नॉट यूजिंग दैट सेम टेक्नोलॉजी फॉर आवर एडवांटेज? मैंने एक फिजिकल गेम यू लाइक इंटरनेट से सीखी है। आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट्स जस्ट कि आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जी, और जो वर्ल्ड की या अपने भारत की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है, वो भी हमें इसी के थ्रू मिलती है। उतना भी डाटा सर्कुलेट होता है आप डिजिटल में, आप ये कैसे देख रहे हो? थ्रू इंटरनेट। बिल्कुल। तो इंटरनेट इज़ अ वास्ट प्लेटफ़ॉर्म और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले के टाइम में नहीं थी, आज आपके पास बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है। बट हम उसको छोड़ के टाइम वेस्ट वाली चीज़ें ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आपकी स्टोरी से काफ़ी आगे स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं इंस्पायर होंगे कि जो यूट्यूब से सीखा आपके फादर ने और उसके बाद आपको समराइज़ करके बताया, तो ये एक इंस्पिरेशन चीज़ है और बाकी सबको बताएँगे कि इसके प्रोज़ यूज़ करें आप, इंटरनेट के, मोबाइल्स के और ये सारी चीज़ों के। तो आपका भी डेली का शेड्यूल कैसे रहता है? मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। मेरा 5:30 जिम होता है। पर्सनल ट्रेनर आती है तो हम दोनों जिम में ही मिलते हैं। देन अराउंड 7-7:30 में वहाँ से फ्री होके वापस आती हूँ, स्कूल के लिए निकलते हैं हम। स्कूल से वापस आते तो अराउंड 3:30 हो जाते हैं। 4:30 मुझे अपनी स्केटिंग की क्लास के लिए निकलना होता है, व्हिच इज़ आउटसाइड ट्रेनिंग। तो वहाँ के लिए निकलती हूँ, बीच में रेस्ट हो गया, खाना वगैरह हो गया। वहाँ से आती हूँ तो 7 ओ क्लॉक मेरी ट्यूशन होती है। 7 टू 8:30 मेरी ट्यूशन जाके आती हूँ और वहाँ से आके थोड़ी देर स्ट्रेचिंग, थेराबांस करके आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। तो
इन सब में आपने जब स्केटिंग स्टार्ट की एज अ हॉबी, उसके बाद आप एज अ पैशन या बोलूँगा एज अ लाइफ जर्नी कैसे इसको ऑप्ट किया? वो मैं कॉम्पिटिशन खेलने नहीं गई। उससे पहले इट वाज़ जस्ट एन हॉबी एंड आई फेल्ट कि हाँ, अच्छा लग रहा है करने में, मज़ा आता है तो मैं कर रही हूँ। इट वाज़ आफ्टर मैं कॉम्पिटिशन में गई, जीती एंड इट रियलाइज़्ड कि यार आई कांट थिंक अबाउट माई सेल्फ विदाउट स्केटिंग। आई मीन अगर मुझे करना है कुछ परस्यू तो मैं स्केटिंग को नहीं छोड़ सकती। स्केटिंग जस्ट बिकेम द पार्ट ऑफ माई लाइफ एट दैट पॉइंट। उसके बाद आपको कैसा लगने लगा जब आपने जब चीज़ रियलाइज़ की कि मेरी स्केटिंग से कितना जुड़ाव है? उसके बाद आप स्केटिंग में जब जाते थे सीखने, तो ज़्यादा फ़ील बेटर करते थे, ज़्यादा खुश होते थे? आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो हर आर्टिस्ट या हर स्पोर्ट्स प्लेयर फील करेगा। अब एक आर्टिस्ट की बात करें तो ये ऐसा उसका एवरीडे का टास्क चल रहा है, बट मे बी जब उसका ड्राइंग का टाइम है या जब उसने अपनी आर्ट बनानी है, एट दैट टाइम ही इज हिमसेल्फ। उसको इट डजेंट मैटर कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे आसपास क्या लोग बात कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, इट डजेंट मैटर टू हिम। व्हाट मैटर्स इज कि उसके हाथ में क्या टूल्स है एंड व्हाट इज ही मेकिंग और इमेजिनिंग। तो थिंक सेम मेरे लिए भी है। व्हेन आई एम ऑन माय स्केट्स एंड लिसनिंग टू माय सॉन्ग्स, तो इट डजेंट मैटर कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। व्हाट मैटर्स इज कि मैं मुझे कैसा लग रहा है एंड इट फील्स अमेजिंग। आई थिंक आप सब चीज़ों को डिफरेंटली व्यू करते हैं। मे बी अगर मैं नॉर्मल चल रही हूँ ना सड़क पे, तो मैं अपना फ़ोन चलाती रहूँगी या स्क्रॉलिंग करूँगी मे जी, बी। बिल्कुल। बट जब मैं स्केट्स पे होती हूँ एटलीस्ट मैं देखती हूँ मेरे सामने क्या चल रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग फीलिंग अराउंड मी एंड आई फील दैट। तो आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट को ये ज़रूर ऐसा एहसास लगेगा कि हाँ, जब आप अपने पैशन से जुड़े होते हो ना, एवरीथिंग फील्स डिफरेंट एंड वो एक जो छोटी सी मोमेंट्स है ना, वो आपके पूरे दिन को बहुत रिलैक्स करते हैं। पूरे दिन का स्ट्रेस, आई थिंक दोस 1 और 2 आवर्स जस्ट मेक इट अप फॉर दैट। मुश्किल होता है। आई मीन मेरे को जिम जाना नहीं पसंद, मुझे स्ट्रेचिंग करना नहीं पसंद। सुबह साढ़े 4 बजे उठना नहीं बस पसंद? किसको पसंद है? बट हाँ, नहीं करूँगी तो बॉडी माँगती है यार। इट आस्क्स कि हाँ, तुम मेरे से इतनी मेहनत करा रहे हो, मुझे स्ट्रेंथ तो दो। जी, बिल्कुल। तो इट आस्क्स फॉर इट। तो ये ज़रूर है कि हाँ, मुश्किल ज़रूर लगता है, बट आई थिंक जब वो थोड़ी-थोड़ी अचीवमेंट्स आती हैं, वो सब कुछ पूरा कर देती है। रिलैक्सेशन तभी मिलती है। रिलैक्सेशन तभी होती जानवी जी, रिकॉर्ड होल्डर एक बनना बहुत गर्व की बात होती है, वो भी भारत को रिप्रेजेंट करना, नाम लिस्ट में लेके आना। मगर हमने सुना है और देखा भी है कि आप इनोवेशन भी कर रहे हैं इसमें। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि भांगड़ा ऑन स्केट्स, डांस ऑन स्केट्स, उसके बारे में इनोवेशन आपके दिमाग में कैसे आया? तो देखो हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। पंजाब का लोक नाच इज़ भंगड़ा एंड अगर आप वो नहीं कर रहे तो क्या ही कर रहे हैं, है ना? तो भंगड़ा वाज़ अ वेरी पार्ट ऑफ मी। जब भी हम फेस्टिवल्स होते हैं, सेलिब्रेशंस मोमेंट्स होते हैं, तो भंगड़ा एक ऐसी चीज़ है जो करना ही करना होता है एंड इट जस्ट मेक्स एवरीथिंग वेरी जॉयफुल आई यस। वुड से। मैं भी करती थी। जब स्केटिंग शुरू करी तो ऐसा लगा कि यार आई एम ऑलरेडी डूइंग डांस। मैं नॉर्मल डांस तो कर रही हूँ, क्यों ना मैं भंगड़ा भी डालने की कोशिश करूँ। तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। मुझे पहले-पहले बहुत मुश्किल लगता था बिकॉज़ उसमें ना भंगड़े में एक छोटी-छोटी जंप्स होती हैं एंड बिकॉज़ स्केट्स पे आप व्हील्स पे होते हैं एवरी टाइम यू आर रोलिंग, तो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल लगता था। एंड ना ही मुझे आता था भंगड़ा स्केट्स, ना ही मेरे भंगड़ा ट्रेनर को, कोरियोग्राफर को आता था भंगड़ा स्केट्स। एक को स्केटिंग आती है, एक को भंगड़ा आता था एंड हम दोनों जस्ट ट्राई करते फिगर आउट करने का कि कैसे करना है, क्या करना है एंड हम एक पॉइंट पे आके स्टक हो गए थे। तो हमें लगा कि यार इंटरनेट पे देखते हैं, कोई वीडियो मिलेगी। वी जस्ट पुट दैट भंगड़ा वाला स्टेप एंड हमने सर्च किया भंगड़ा स्केट्स, तो कुछ नहीं मिला। फिर हमने किया कि यार चलो स्टेप नहीं होगा वो, कोई और स्टेप तो होगा, तो भंगड़ा स्केट्स सर्च करते हैं। हमने वो सर्च किया तब भी कुछ नहीं मिला। दैट वाज़ द पॉइंट व्हेन वी रियलाइज़ कि यार कोई कर नहीं रहा है इसको, तो व्हाई आर वी नॉट स्प्रेडिंग द वर्ल्ड? व्हाई आर वी नॉट इसको वायरल कर रहे हैं? क्यों हम इसको दूसरों को नहीं दिखाते? तो मैंने 2021 में ही शुरू करा था पोस्टिंग करना। आज धीरे-धीरे काफ़ी 1 साल से उस टाइप पे भी कवर किया इंक्लूडिंग बीबीसी एंड आई थिंक मेरे इंस्टा पे अगर आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा वायरल जो वीडियोज़ गई है 1 पॉइंट मिलियंस में जो गई है, बागवान वो स्केट्स भागवत की है। केस के लिए गई है।
तो पीपल एक्चुअली एंजॉय वाचिंग दोस थिंग्स। क्या पता थोड़े टाइम में सर्कुलेट भी हो जाए, जो चंडीगढ़ के बड़े-बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें आ जाए ये चीज़। हाँ, एंड पता है आफ्टर आई स्टार्टेड पोस्टिंग मुझे इतने सारे बच्चे भगराज के इसकी वीडियो शेयर करते थे, टैग करते थे मुझे, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि हाँ, जो मैंने एक चीज़ इनोवेट करी है वो आज और भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं एंड कर रहे हैं, एक्चुअली अचीव कर रहे हैं। कुछ अचीव करने के लिए बार-बार गिर के उठ के खड़े होना, ये खुद की विल पावर सबसे ज़्यादा चाहिए। मगर एक बैक पे सपोर्ट होना ज़रूरी है उसके लिए, हर चीज़ के लिए। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा बैक सपोर्ट आपको किसने किया है? आपके फादर के अलावा? देखो पूरी फैमिली की बैक सपोर्ट रही है। फादर तो आई वुड से बहुत ज़्यादा, उसके अलावा मदर, सिस्टर, दादी, छोटा ब्रदर, आई थिंक सबका अपने एक एज़ अ अपने खुद का एक पार्ट होता है, रोल होता है, एंड आई फील को सब अपना रोल सबसे ज़्यादा अच्छे से निभा रहे हैं। आई मीन फादर इज़ इनटू जॉब, उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता मुझे स्केटिंग कराने का। तो सिस्टर केम, शी सेड कि मैं करा दूँगी। उन्हें भी स्केटिंग नहीं आती। वो पहले समर से हैं, सीखते हैं, देन शी स्टार्ट्स टीचिंग मी। मदर दादी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, बिकॉज़ अगर आप उतना डाइट नहीं ले रहे, आप डेफ़िनिटली वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बहुत पिकी ईटर हूँ, तो आई थिंक उसको मैनेज करना इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑन देयर एंड। आई डोंट नो कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं, बट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो वो अपना पार्ट तो निभा रहे हैं। पिकी ईटर होने के साथ अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? सी मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे क्रेविंग्स होती है बहुत ज़्यादा, बट इट्स कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी पसंद है। आई मीन मुझे फिश नहीं पसंद खाने, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद जिसमें अच्छा प्रोटीन होता है। तो जो मैं खाती हूँ उसपे फिर दे ट्राई मैनेजिंग उसका क्या बढ़ाना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या-क्या खिलाना है इसको, हाउ द प्रोटीन इनटेक शुड बी मैनेज्ड, तो वो सब करते हैं। तो आपको बस मुझे बस खाना है। जो मिले वो खा लो। तो इसके बाद आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा रहता है? फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट रहता है। आई मीन इवन इफ मैं आ नहीं पाई तब भी वीडियो कॉल पे जॉइन करना, टॉक्स वगैरह करते रहना, टाइम टू टाइम चैट्स करना। जैसे हमारा ग्रुप है, रात में उसके उसके अंदर आई थिंक 300-400 मैसेजेस होते हैं। मैं नहीं कर पाती मैसेज, कई बार मैं देख भी नहीं पाती। तो काफ़ी सारे मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं, ये बात हो रही थी, ये चीज़ हम बोल रहे थे, तो जस्ट नोट दिस डाउन, कि अगर हाँ बीच में जब मस्ती के अंदर कोई पढ़ाई की बात आ गई कि हाँ कल ये वाला सीन है, इसमें ऐसे करना है, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके प्लीज़ बता देते हैं। तो ऑन देयर एंड दैट इज़ वेरी गुड। आउटर की और सोशल हम जो रिकॉग्निशन में बाद में बात करेंगे। पहले फैमिली की रिकॉग्निशन की बात करेंगे कि आपको फैमिली में कैसे पूरी फैमिली में कैसे ट्रीट करते हैं? जब उनको पता लगे कि हमारी घर की बेटी ऐसा कर रही है। देखो डेफिनिटली प्राउड तो होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है कि उनको अपने बच्चे के नाम से जाना जा रहा है ज़िंदगी बिल्कुल। में। बट आई वुड से कि देखो, आप सेलिब्रिटी बाहर, घर में आप डंडे खाओगे। वो किसी भी पर्सन के लिए हो, पॉपुलर से पॉपुलर, वो घर में ही है। और रिलेटिव्स में? रिलेटिव्स में हाँ, डेफ़िनेटली सबको अच्छा लगता है। कई बार न्यूज़ आती है तो वो नेशनल मीडिया में आती है, तो कई बार लगा होता है उनके, तो उसके बाद वो काफ़ी खुश होता है एंड इवन कॉल वगैरह करते हैं कि हाँ, मैंने देखा है जाने का इस तरह। तो वो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ, हमारे परिवार में ऐसी भी बेटी है। तो वो खुद में काफ़ी अच्छी चीज़ है कि फैमिली रिलेटिव्स काफ़ी प्राउड फ़ील करते हैं। और सोशल रिकॉग्निशन जब हुई आपको पता लगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मेरी अचीवमेंट्स का, तो तब आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा। आई मीन इवन ऑन सोशल मीडियाज़ बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि वाओ कांग्रेट्स, एंड आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग कि हाँ, और भी पर्सनैलिटीज़ का मैसेज आए कि यू व्हाटएवर यू आर डूइंग इट्स ग्रेट, सो मच कांग्रेट्स ऑन योर अचीवमेंट्स। इसमें हम बात करेंगे कि जो सबसे पहला आपका इंटरव्यू था, तो तब आपको कितनी नर्वसनेस थी और कितनी खुशी थी इसको करने के लिए? मेरा पहला इंटरव्यू ना ही देखो तो बेटर, क्योंकि वो था देखो पंजाबी में, और मेरी पंजाबी बहुत अच्छी तो नहीं थी उस टाइम, अच्छी नहीं थी। मैं मुश्किल से ही बोल पाती थी। अब तो चलो फ़ार फ़ार बेटर हो गई है। उस टाइम तो मैं बहुत मुश्किल से बोली थी मैंने पंजाबी,
आई नो कि कैसे मैंने बोली थी और मैं आज देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या बोल क्या रही हूँ मैं और कितने सारे पंजाबियों ने ना वो देखी थी एंड उन्हें ये मजा आ रहा था कि कैसे बोल क्या रही है ये वो उस पे मजाक उड़ा रहे तो इवन मेरे फ्रेंड्स ना दे से कि मेरे को ना अब की इंटरव्यू देखने में मजा नहीं आता मुझे आता है मजा वो वाली इंटरव्यूज देखते हुए क्योंकि उसको देख के मजा आता है स्पेशली जो लाइक सिख फैमिली से है जिन्हें पंजाबी अच्छी आती है वो तो बहुत मज़ाक उड़ाते हैं मेरा, अलग-अलग वर्ड्स पे कि हाँ, ये तूने ऐसे बोला, बोल के दिखा। फिर नहीं आती थी पंजाबी मुझे यार तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मीम बहुत बने आपके ऊपर फिर उसके भी। और जितनी भी मैंने पंजाबी सीखी है ना, सब मैंने इंटरव्यू देख के सीखे। मेरा सिलेबस ही उतना है, जितना मेरे से सिलेबस क्वेश्चन्स में पूछा जाता था ना, मेरे को पंजाबी उतनी ही आती है। इवन टुडे मतलब मैं पंजाबी बोलती हूँ, पर मेरे को बहुत लिमिटेड आती है पंजाबी। और अगर हम बात करें आपके बिगेस्ट इंटरव्यू की जो आपकी तरफ से लगा कि मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट है इसके बाद मैंने इंटरव्यू किया, तो वो कैसा रहा आपके साथ? काफ़ी अच्छा था, पूरी टीम आई थी। आई थिंक मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जितनी मैंने इंटरव्यूज़ दी थी दोज़ वर कि हाँ, साथ में एक भी होस्ट होते हैं एंड आपको सातों क्वेश्चन पूछते हैं। दैट वाज़ कि मेरे को कर ले गाना फ्रेम में और हाउ शुड आई आंसर द क्वेश्चन क्योंकि उसका ट्रिक एक अलग था एंड एट दैट टाइम आई वाज़ वेरी यंग तो मुझे वो चीज़ें नहीं पता थी। तो बार-बार रीटेक्स करना, उन्होंने मेरे को सारा सिखाया कि इफ यू आर आंसरिंग विदाउट अ होस्ट कैसे आपने क्वेश्चन के अंदर आंसर बोलना है। इट शुडंट बी कि आप सिर्फ आंसर कर रहे हो। इट शुड बी कि आप क्वेश्चन को भी साथ बता रहे हो ऑडियंस को क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन है। जी, बिल्कुल। तो आई थिंक वो छोटी-छोटी चीज़ें ऑन द स्पॉट सीखना खुद में काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस था। तो स्केटिंग के साथ-साथ आपको काफ़ी चीज़ें और भी सीखने को मिल रही है, ये कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा। आई मीन मैं इतने लोगों से मिली हूँ, इतनी जगह पे ट्रैवल किया आफ्टर स्केटिंग। आई थिंक अगर मैं स्केटिंग में ना होती मैं वो चीज़ें कभी ना कर पाती। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये भी ज़रूर पूछना चाहेंगे कि स्केटिंग के अलावा आपको क्या करना पसंद है? स्केटिंग के अलावा मुझे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है। इवन मेरी फैमिली ट्रैकिंग लाइक ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग। ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग वगैरह और इवन मेरी फैमिली ऐसे ट्रिप्स पे जाते रहते हैं हम हर साल। पीछे हम लेह लद्दाख जाके आए हैं पैंगोंग की तरफ को एंड सोलो लाइक सिर्फ सेल्फ ड्राइव पे। कोई बस, कोई प्लेन कुछ नहीं, सिर्फ कार पे गए थे। खुद के टेंट्स लेके गए थे, खुद का खाना लेके गए थे, सिलेंडर लेके गए थे, सब कुछ खुद बनाते थे एंड आई थिंक वो छोटी छोटी नेसेसिटीज़ भी खुद ही करते थे एंड मैगी पे 9 दिन जिए तो कैसे जिए पता नहीं। मतलब आई थिंक ब्रेड या मैगी चाहे इसी पे जिए। आई थिंक वो खुद में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है एंड पूरे साल का वेट रहता है कि हाँ, कब वो ट्रिप फिर से बनती है। तो जानवी जी हम जानना चाहेंगे कि आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं आगे आपके नेक्स्ट बिगेस्ट गोल या आपके नेक्स्ट गोल्स क्या रहेंगे? गोल्स की बात करें तो डेफ़िनेटली और अचीवमेंट्स लेना और रिकॉर्ड्स बनाना, बट सबसे ज़्यादा और बच्चों को मोटिवेट करना, स्पेशली गर्ल्स को क्योंकि आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे रूरल एरियाज़ में इतनी सारी नॉलेज होने के बाद भी गर्ल्स चाइल्ड को एक बेसिक राइट्स से हटाया जाता है, बिल्कुल। स्टडी से हटाया जाता है, फॉरगेट अबाउट वो कुछ भी अगर स्पोर्ट में आना चाहते हैं। तो क्यों? क्योंकि दे फ़ील कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, कि नहीं कर सकती, ट्राई तो करवाओ। बिल्कुल। ट्राई करने से पहले कैसे पता लग जाए कि क्या क्या होगा इन फ्यूचर? मेबी थोड़ी-सी प्रैक्टिस से नेक्स्ट गिनीज़ उसने बनाया हो। अगर हम गिनीज़ की बात नहीं भी करें तो भारत की बेटियों ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती क्रिकेट में। ब्लाइंड गर्ल्स जो थी उन्होंने भी चैंपियनशिप जीती और साथ ही भी कबड्डी के वर्ल्ड कप भी जीत के आई। तो उनको जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, हम स्टोरीज़ तो पोस्ट कर देते हैं, मगर एक्चुअल में सपोर्ट अभी कम है। वो डेफ़िनेटली है, इवन ऑन अ लार्जर स्केल। थोड़ा देखो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि आफ्टर अचीवमेंट्स तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स आएँगे, बहुत सारे लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले की सपोर्ट मुश्किल रहती है। और प्रैक्टिकल साइड में विद द बिलियन ऑफ पॉपुलेशन करना वो थोड़ा मुश्किल भी है। उसका सॉल्यूशन ढूँढना आई थिंक दैट इज़ द रोल ऑफ जीनियस माइंड्स। सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से विल और डेडिकेशन है, जैसे कि आपने दिखाई है। पर्सनल एंड पे आई वुड से कि हाँ, एज़ एन इंडिविजुअल विल, पैशन, डेडिकेशन ऑन अ लार्जर एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स उस पे जो बड़े माइंड्स हैं, वो जीनियस पीपल्स, इट इज़ अप टू द देम कि कैसे डिसाइड करना है कि हू शुड द
sport go to, let's say. क्योंकि काफ़ी बच्चों का अचीवमेंट्स इसलिए रह जाते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं मिलता। और दो अब के टाइम में इंटरनेट आ चुका है, एक वास्ट प्लेटफॉर्म है एंड बहुत एक मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर नॉलेज, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स आज के टाइम में अवेलेबल है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली अभी वो करेक्ट। कैसे किसको मिलना चाहिए दैट इज अप टू देम, बट मिलना ज़रूर चाहिए। जी। तो अभी एक चीज़ और भी आपके साथ-साथ हो रही होगी, आपके दिमाग में शायद से चल रही होगी कि आप जो हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें कम्पीट करने के लिए आपको कोई बोल रहा है, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ रही है, जैसे एशियन गेम्स हो गई, ओलंपिक्स हो गई, ऐसे कुछ? डेफिनेटली चल रहा है, आज से नहीं बहुत सालों से। क्वालिफाइड भी हूँ जाने के लिए, बट अगेन फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना नहीं जा पाए। नाउ वी आर 3 सिबलिंग्स एंड आई वुड से मिडल क्लास फैमिली है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा है एंड खुद के स्पोर्ट पे जाना बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो अगर हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के जाएँ तो ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एंड ईच एंड एवरी ट्रिप कॉस्ट अबाउट 8 टू 10 लाख, क्योंकि बीइंग अ चाइल्ड अकेले नहीं जाऊँगी, कोई ना कोई जाएगा साथ में। उनके सारा देखना, वहाँ का जाना, रहना, खाना-पीना, अकोमोडेशंस, फीस वगैरह सबको मिला के इट इज़ मोर देन 1 लाख आउट, सॉरी मोर देन 8 और 9 lakhs। या मेबी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आई थिंक उस एंड पे डेफिनिटली वी वर फाइंडिंग सपोर्ट नहीं मिली। उसी कारण से गिनीज़ केम टू द माइंड कि व्हाई आर वी जस्टिफाइंग कि यार एक बेस्ट स्केटर शो करने के लिए सिर्फ इंटरनेशनल स्केटिंग या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ही मीडियम है। व्हाई कांट देयर बी अनदर मीडियम? ठीक है, हमारे लिए वो उतना फीजिबल नहीं है, तो कुछ ऐसा भी तो होगा ना जो फीजिबल हो। दैट वाज़ द पॉइंट जब गिनीज़ माइंड में आया। मे बी अगर मैं इंटरनेशनल जाती तो गिनीज़ कभी माइंड में ना आता। तो आई थिंक हर एक बंद दरवाजे से एक खुला दरवाज़ा खुलता है। इट इज़ जस्ट अप टू अस कि हम कैसे उसको ढूँढें। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पा नहीं सकते। आप उसको दूसरी तरफ से उसका राह देखिए, आपको ज़रूर वो चीज़ ज़र कभी न कभी मिलेगी। डेफ़िनिटली। तो जैसा कि आपने बताया कि ट्राई सिटी में बहुत रेयरेस्ट चांस है कि आपको स्केटिंग का टीचर मिले या उसकी क्लासेस हो। तो आपका क्या प्लान है इससे रिलेटेड? स्केटिंग के टीचर्स हैं, स्पीड, हॉकी ये सब कुछ सिखाते हैं एंड चंडीगढ़ का बहुत अच्छा रैंकिंग आती है नेशनल लेवल, इवन इंटरनेशनल पे। बट फ्री स्टाइल स्केटिंग शुरू से पॉपुलर नहीं था। अब इट इज़ स्टिल गेटिंग पॉपुलर। पेरेंट्स को पता लग रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों को इसमें डाल रहे हैं। एंड इवन माय सिस्टर शी हैज़ स्टार्टेड टीचिंग इन 71 सेक्टर। एक हमारे नानू का स्कूल है, तो वहाँ पे शी इज़ टीचिंग द स्केटिंग एंड बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। पीछे कोई भी नहीं चाहता था नेशनल्स के लिए, अब इस साल 10 से ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो आपकी जो सिस्टर है वो भी आपको देख-देख के सीखे? दीदी ने मुझे सिखाया है। हाँ, मतलब कि उनके साथ-साथ ही उनकी भी जर्नी स्टार्ट हुई, हाँ, आपके साथ-साथ। मतलब आई थिंक पापा ने शुरू से एक साथ दिया है, बट क्योंकि वो भी जॉब में है, उतना टाइम नहीं दे पाते थे, तो सिस्टर स्टार्टेड टीचिंग मी। और अभी साल पहले शी थॉट कि यार मैं तुझे तो सिखा ही रही हूँ, हम दोनों जाते ही हैं, तो हम क्यों ना और बच्चों को भी सिखाएँ और बच्चों को भी एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएँ। तो दैट वाज़ द पॉइंट कि जब उन्होंने सिखाना शुरू किया एंड अब 10 से ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो अभी आपका आगे फ़ोकस क्या रहेगा कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट दो, अच्छी प्लेस दो बच्चों को, अच्छा कोचिंग सेंटर दो? हाँ, डेफ़िनिटली आई मीन जो भी ओपन हैंडेडली मेरे पास आएगा कि यस मुझे सीखना है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माय अटमोस्ट कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ। उसकी जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल करवा पाऊँ। इसके बाद आप आगे जो ऑडियंस हमारी देख रही है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको अगर कुछ पाना है तो किसका सपोर्ट लें या विल पावर और डेडिकेशन हो, कैसे उसको अचीव करें? सी आई वुड ओनली से कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप एंड अगर कोई आपके ऊपर 100% दे रहा है या इवन 80% दे रहा है, जस्ट गिव योर 110%। उस छोटी सी डर्मिनेशन के साथ जिस पर्सन ने आपकी मे बी 80% हेल्प करी हो, अगली बार वो अपना 120% दे। तो इट इज़ अप टू अस कि हम कितना रिवर्ट बैक दें
ताकि उस पर्सन को लगे यस जो मेरी मेहनत थी उसका रिवर्ट बैक मिल रहा है मुझे, और मुझसे ज़्यादा ही मिल रहा है। प्लस नेवर गिव अप, एंड आई वुड से जस्ट फॉलो व्हाट यू लव, फॉलो व्हाट योर पैशन इज। इट डजंट मैटर आपने नेशनल जाना है नहीं जाना, खेलना है नहीं खेलना। आई थिंक खुद के लिए भी एक गेम होना या कुछ भी ऐसा होना जो उन्हें पसंद हो, वो होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड इट डजंट मैटर कि आपको फीसिबल इतना नहीं है, फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं है। इंटरनेट आई थिंक आज के टाइम में काफ़ी एक वास्ट प्लेटफॉर्म है। जी। आत्मनिर्भर भारत, जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं कि हाँ वी हैव टू बी आत्मनिर्भर इन आर इंडस्ट्रीज, नहीं, इट इज ऑन द इंडिविजुअल एज वेल कि आप अपनी मेहनत से बिना किसी और के सपोर्ट के किस तरह अपने आप को ग्रो करोगे, डेवलप करोगे, आत्मनिर्भर होके भारत को नाम रोशन करोगे। तो इट इज नॉट जस्ट अ इंडस्ट्रियल scheme, it is an individual scheme as well. मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि आपका स्पोर्ट्स आइडल कौन है? मेरी शुरू से सोफिया रही है। शी इज़ एन इंटरनेशनल स्केटर, रशिया में रहते हैं। आज ये द 6 टाइम इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन, एंड शी वाज़ रेडी टू टीच मी, मतलब अभी भी बात होती है हमारी। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली जब मेरा रशिया जाने का प्लान बन चुका था, बट कोविड आ गया, तो वो भी थोड़ा बैक एंड पे आ गया। उसके बाद हमने नया घर बना लिया, तो और भी पीछे आ गया कि कहाँ से जाएँगे। बट डेफ़िनिटली बात ज़रूर होती है ऑनलाइन, एंड शी हैज़ ऑलवेज़ बीन माय रोल मॉडल बिकॉज़ वो जिस तरह डांस करते हैं, दैट वाज़ द फर्स्ट इंस्पिरेशन कि मुझे भी ऐसा-सा डांस करना है, मुझे भी ऐसा-सा करना है, मुझे भी ये इस तरह का फ्लो चाहिए। आई थिंक शी वाज़ माय फर्स्ट इंस्पिरेशन। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ़ सिर्फ़ तो नहीं 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अभी अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको कैसा लगता है? किसके सामने? मिरर के सामने। मिरर के सामने। अ, अच्छा लगता है, एंड एक्चुअली मैं किसी भी डिस्कशन से पहले खड़ी होती हूँ। ट्राई करती हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाऊँ। बट उस सेंस में, दूसरे सेंस में जिस तरह आप पूछ रहे हो, उसमें काफ़ी अच्छा लगता है कि नाउ आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट मोर किड्स इंटू डूइंग व्हाट दे लव, एंड शायद जहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली थी, वो एक इंटरनेशनल स्केटर थी। बट अब मैं इंडियन बच्चे को एक इंडियन फेस बन के इंस्पिरेशन दे पा रही हूँ। आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा लगता है। जब आपने स्केटिंग की स्टार्टिंग की थी बिफ़ोर मतलब 8 इयर्स पहले, तो उस एज ग्रुप की अभी काफ़ी लड़कियाँ ये पॉडकास्ट देख रही होंगी अभी या देखेंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि जस्ट फोर्स मत करना कुछ चीज़ करने के लिए। हो सकता है आपको वो चीज़ अच्छी ना लग रही हो इस बार, कुछ और ट्राई करो। अपने हाथ पैर मारते रहो अलग अलग स्पोर्ट्स में, अलग अलग गेम्स में। जब मैंने जिमनास्टिक्स भी किया है, ऐसा नहीं अच्छा कर रही थी, इवन स्टेट में मेरा मेडल आया था। एंड उसके बाद मैंने बीच में काफ़ी सारी स्पोर्ट्स पकड़ी थी। स्कूल टाइम में तो मैंने ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट खेली भी है। बट आई थिंक जब आप ट्राई करते हो ना अलग अलग स्पोर्ट्स, ओनली देन यू रियलाइज कि हाँ आपके लिए क्या बना है, व्हाट इज दैट यू लव डूइंग। एंड आई थिंक स्केटिंग मेरे लिए था, बट काफियों के लिए कुछ और होगा। एंड आई थिंक इट्स जस्ट कि आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। तो जानवी जी बहुत-बहुत थैंक यू पॉडकास्ट के लिए टाइम देने के लिए, अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम देने के लिए ऐसा हमें। कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो लास्ट में एक हम गेस्ट ऑफ ऑनर अपने शो टॉक्स की टीम से सबको देते हैं, तो आपके लिए ये है, थैंक यू सो मच। ताकि आपको याद रहे कि एक शो टॉक्स टीम भी है। अरे क्या बात करी है, कभी नहीं भूलती हूँ मैं अपनी पॉडकास्ट को। तो थैंक यू फॉर हैविंग अस। मच। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे और पॉडकास्ट और इंस्पिरेट इंस्पिरेशन लेते रहिए जो हमारे गेस्ट हैं। धन्यवाद, सभी को राम राम।